नमस्कार, ज्ञान विविधता यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आनंद पाल सिंह जोधन। हमने पीछे जो पतंजलि योग सूत्र है उसके बारे में बहुत सी चर्चाएं कर ली है। आज हम बात करेंगे जो चित्त है उसको स्थिर करने के जो उपाय बताए गए हैं। चित्त को कैसे स्थिर किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी योगी हुए हैं या जितने भी आजकल अपन देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि ज्यादातर लोग किसके ऊपर बात करते हैं कि अगर मन को कंट्रोल में कर लिया जाए, अपना जो कॉन्शियस है उसमें जो कॉन्शियसनेस है उसको अपनी तरफ अगर मोड़ दिया जाए उसका रुख, तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए महर्षि पतंजलि ने कौन कौन से साधन बताए उसके ऊपर अपन संक्षेप में चर्चा करते हैं। पहला बताया गया है इसके अंदर एकाग्रता का अभ्यास। जो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र दिया है तत्प्रतिषेधार्थ मेकत्वाभ्यास, तत्प्रतिषेधार्थ मेकत्वाभ्यास अर्थात एकाग्रता का अभ्यास करना। तो आइए इसको अपने शब्दों में इसको अध्ययन करेंगे। एकाग्रता का अर्थ है कि किसी एक बिंदु पर चित्त का टिकना, किसी भी एक बिंदु पर कंसंट्रेशन करना, आपकी जो भी कॉन्शियसनेस है उसको सेंट्रलाइज करना। अतः इस एकाग्रता के अभ्यास से बाधाओं को दूर किया जा सकता है। जो आपके योग के मार्ग में जो बाधाएं आ रही है उसको दूर कर सकते हैं। सूत्रकार का कहना है कि विघ्नों को दूर करने के लिए एक तत्व पर अभ्यास करना चाहिए। एक तत्व पर अभ्यास एकाग्रता के द्वारा ही संभव है। जो एक तत्व बताया गया है, जो मेघ तत्व अभ्यास बताया गया है, वह एकाग्रता का अभ्यास करने से ही संभव है। साधना के क्षेत्र में एक तत्व का संबंध विशिष्ट तत्व से भी हो सकता है। यह विशिष्ट तत्व परम सत्ता ही परमात्मा है या उसका कोई प्रतीक है। जो परमात्मा है उसका ही विशिष्ट तत्व इसको बताया गया है। अतः इस पर एकाग्रता साधना चित्त को विक्षेप रहित किया जा सकता है। चित्त अनेक विषयों वाला होता है, अतः अनेक विषयों पर चिंतन करता है। जो व्यक्ति का जो चित्त होता है वह अनेक विषयों के ऊपर चिंतन करता है। कैसे कि आपका जो चित्त का एक दिन बताया था आपको किससे संबंध है? चेतना से। और चेतना का संबंध है ज्ञान से। तो जो चित्त है वह बाहरी विषयों की तरफ ज्यादा होता है। तो जैसे आपका जो सेंसरी ऑर्गन आंख है तो बाहर के विषयों को देखेगी, जिस चीज को आपने देखा है उसके ऊपर क्या होगा? चिंतन मनन होगा। तो जो चित्त है वह अनेक विषयों पर चिंतन भी करता है, स्मृति करता है। जो आपने देखा सुना, ठीक है, उसका जो आप मेमोरी स्टोर करते हैं वह भी चित्त करता है। अनेक विषयों से राग रखता है, अर्थात जो भी आपको प्रिय लगा उसके प्रति अटैचमेंट बढ़ाना, तथा द्वेष भी रखता है। जिससे राग है तो ये मान के चलिए किसी न किसी वस्तु से द्वेष भी होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वह प्रतिक्षण क्रियाशील रहता है, कि व्यक्ति का जो चित्त है वह प्रतिक्षण एक सेकंड व्यक्ति क्रियाशील बना रहता है। उसका जो माइंड है वह कुछ न कुछ क्रियान्वित करता रहता है। साधना के क्षेत्र में यह क्रियाशीलता साधक नहीं अपितु बाधक है। यह जो क्रियाशीलता बताइए, चित्त की जो चंचलता है, जो चित्त अनेक विषयों पर मनन करता है, तो वह साधना के अंदर साधक तत्व न होकर के बाधक तत्व साबित होती है। अतः एक तत्व या एक विषय पर ध्यान की बात आती है। एक विषय, कोई भी एक एलिमेंट, उसके ऊपर आपको मेडिटेशन अर्थात ध्यान करना होता है। एक तत्व या एक विषय पर ध्यान करना चित्त का अनावश्यक परिभ्रमण, अनावश्यक प्रतिक्रमण को कम करने में सहायक होता है। जो आपका सेल्फ मेडिटेशन है, जो आप किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी कॉन्शियसनेस को सेंट्रलाइज कर पा रहे हैं, तो वो क्या होगा? जो अनावश्यक रूप से जो आपका चित्त परिभ्रमण
प्रतिक्रमण कर रहा था वह सेंट्रलाइज हो जाएगा और वह आपके साधना में साधक तत्व बनेगा, न कि बाधक तत्व। साधना के मार्ग का प्रथम आवश्यक तत्व एकाग्रता ही है। किसी से भी पूछ लो, कोई भी विद्वान पुरुष जो यह जानता है कि व्यक्ति अगर अपने एक लक्ष्य तक बढ़ना चाहता है या कोई भी कार्य तल्लीनता के साथ में या शांतिपूर्वक करना चाहता है या उसके अंदर पारंगतता हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए केवल और केवल एकमात्र साधन है, वह है आपका एक तत्वाभ्यास, एक तत्व के ऊपर अभ्यास, एकाग्रता। एकाग्रता के अभाव में न भौतिक जगत में सफलता प्राप्त हो सकती है। जो एकाग्रता का अभाव जहां रहता है वह ना तो भौतिक जगत में आपको सफलता दिला सकता है, ना ही आध्यात्मिक जगत में। कोई कहता है कि एकाग्रता तो केवल स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही मतलब ज्यादा मायने रखती है, या जो भौतिकता है उसके अंदर बिल्कुल भी सबको लेना देना नहीं। दोनों चीजों में इसका बराबर महत्व है। भौतिकता के अंदर भी इसका महत्व है, तो जो आध्यात्मिकता है उसके अंदर भी, क्योंकि जो एकाग्रता है वही दोनों साधनों की प्राप्ति का माध्यम बनेगा। एकाग्रता के अभ्यास से चंचल चित्त पर अंकुश लगाकर उसे वशवर्ती करके मनचाहा कार्य करवाया जा सकता है। आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, उसको एकाग्र करके किसी भी कार्य की जो सफलता है, उसका जो अंतिम चरण है, परम लक्ष्य है, परम तत्व है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में महान हुए हैं उनकी सफलता का राज भी यही एकाग्रता है। चाहे आप स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, चाहे आप स्वामी दयानंद को ले लीजिए, चाहे जो महान जो ऋषि मुनि हुए हैं उनको ले लीजिए, किसी भी महान व्यक्ति का उदाहरण आप ले लीजिए, उसके पीछे जो सफलता का राज है वह एकमात्र कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है। शांत चित्त में मस्तिष्क की क्षमताओं को फलने फूलने का अवसर मिलता है। जो शांत चित्त होता है, एकदम शांत अर्थात आपका जो चित्त है वो बाहरी विषयों की तरफ नहीं दौड़ रहा है, उसका बाहरी चीजों से अटैचमेंट नहीं है, तभी वो शांत चित्त कहलाता है। और जब शांत चित्त होता है तब उसके अंदर जो मस्तिष्क की जो क्षमता होता है, जो कैपेसिटी होती है, उसको बढ़ने चढ़ने का मौका मिलता है, वृद्धि करता है। एकाग्रता के द्वारा जब चित्त एक विषय पर केंद्रित होता है तो इससे मानसिक ही वरन शारीरिक स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगते हैं। कैसे? उदाहरण स्वरूप आप लीजिए कि आप तो इसका जो नेगेटिव पक्ष है उसके ऊपर अपन अध्ययन करते हैं कि आपका जो मन है, जो चित्त है, वो किसी एक नेगेटिव विचार को बार बार उसकी पुनरावृत्ति कर रहा है, तो उसका जो इफेक्ट है वह मानसिक स्तर पर पड़ेगा। लेकिन जितना ज्यादा आप मानसिक स्तर पर चिंतन करेंगे, आपका मन है वो अशांत अवस्था में रहेगा, तो आपका जो शरीर है, आपका जो शरीर का ढांचा है, उसको भी वो प्रभावित करेगा, अप्रत्यक्ष रूप से उसको प्रभावित करेगा। अप्रत्यक्ष ऐसे कि वो इंटरनल प्रोसेस रहेगी। आप किसी विचार को इतना मतलब ज्यादा गहनता से ले रहे हैं कि वो आपकी चिंता का कारण बन जाता है, और उस विषय को लेकर के आप चिंता बार बार करते रहते हैं, तो क्या होगा? जो एक साइकोलॉजी के अंदर एक डिसऑर्डर होता है, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, विचारों की बार बार पुनरावृत्ति, जैसे व्यक्ति अपने आप ही बोलता रहता है, एक ही वाक्य को बार बार उसका उच्चारण करता रहता है। कोई भी ऐसा कार्य हो सकता, जरूरी नहीं है वो मुंह से ही बोले या उसके वो विचार अंदर ही अंदर चले, नहीं, वो हाथ पैरों से वो काम कर सकता है। उदाहरण के जैसे अपन देखें तो
तो जो एक व्यक्ति होता है जिसके ओसीडी की प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, घर से बाहर जाता है, ताला लगाता है, परंतु फिर भी उसको 3 बार ताले को मतलब चाबी लगा के खींचता है। क्यों भाई, बंद तो एक बार में हो गया, 3 बार काम करने की आवश्यकता होगी नहीं। क्यों? वो ओसीडी कंपल्सिव डिसऑर्डर है, उसको बार बार चेक करेगा, थोड़ी दूर जाएगा फिर एक बार वापस आकर उसको चेक करेगा, ठीक है। और वो जहां भी गया है वहां पर भी उसका जो मन है वो उस ताले पे टिका हुआ है, जबकि उसको पता है कि ताला लॉक है। लेकिन जो ओसीडी की प्रॉब्लम है वो उस थॉट को बार बार सामने लेके आ रही है। और जितना व्यक्ति उस विचार को बार बार सोचेगा तो उससे क्या होगा, जो शारीरिक एनर्जी है, जो फिजिकल एनर्जी है वो भी डिक्रीज होगी, घटेगी, उसका जो स्तर है वो निम्न होता चला जाएगा। तो जब हमारे शरीर के अंदर जो इसका फिजियोलॉजिकल जो लॉजिक है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जब व्यक्ति के शरीर के अंदर मानसिक कारणों से कोई भी विचार उसकी चिंता का कारण बन जाता है, वही चिंता व्यक्ति के शरीर की जो एनर्जी है उसको वेस्ट करने लग जाती है, तब उसके शरीर के ऊपर अपन प्रत्यक्ष जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी देखने को मिल सकते हैं या देख सकते हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाता है, और अगर व्यक्ति अगर मानसिक रूप से पीड़ित है या उसका मानसिक असंतुलन है तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट उसके शरीर पर भी देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा एकाग्रता का अभ्यास जो महर्षि पतंजलि ने चित्त एकाग्र करने के लिए बताया। सेकंड है भावना का अभ्यास। भावना का अर्थ चित्त में बार बार या लंबे समय तक एक ही धिका बना रहना, बार बार उसकी रिपीटेशन और लंबे समय तक एक ही ध्येय का बना रहना। भावना के द्वारा भावना को बदला जा सकता है। जो व्यक्ति की जो भावना होती है उसको किसके माध्यम से बदला जा सकता है? केवल भावना के माध्यम से। कैसे? कि आप कोई भी एक नेगेटिव विचार आपके मन में चला गया, ठीक है, पहला नेगेटिव विचार आपके मन में चला गया। सेकंड, वो नेगेटिव विचार क्या करेगा? आपका जो माइंड है उसको इफेक्ट करेगा। तो नेगेटिव विचार तो माइंड को इफेक्ट नेगेटिव ही करेगा। देन अब आपका जो भाव है वो नेगेटिव ही बनेंगे। मान लीजिए ये जो नेगेटिव विचार था किसी व्यक्ति के प्रति आपने सोच लिया, या आपने कहीं किसी से सुन लिया, या आपने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया कि ये आदमी गलत है, ये सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है भाव नेगेटिव में। तो जो उस आदमी के प्रति नेगेटिव विचार आपने अपने माइंड के अंदर डाला तो उसकी जो चेन है नेगेटिविटी की वो कंटिन्यू बनती रहेगी। और जब भी वो आदमी आपको मिलेगा तो आपकी जो नेगेटिव थॉट्स की जो चेन है वो उसके सामने भी चलती रहेगी। आपकी जो भावना है वो हमेशा के लिए नेगेटिव हो जाएगी। चाहे भले वो व्यक्ति आने वाले 5 साल के बाद कोई अच्छा कार्य कर देता है या उसकी जो छवि है वो चेंज हो जाती है, लेकिन आपका जो भाव है वो आपके दिमाग में घर कर गया। तो इससे संबंध होता है। लेकिन इसमें बताया गया कि भावना का अभ्यास, भावना है वही भावना को बदल सकती है। कैसे? कि नेगेटिव थे आप उस व्यक्ति के प्रति, लेकिन जब आपने नेगेटिव थॉट डाला तभी इतनी सारी चीजें हुई। उस आदमी के प्रति नेगेटिव आप बनते गए। तो जब उस आदमी ने कभी अच्छा काम कर दिया है तो उसके प्रति क्यों ना अच्छी धारणा बना ली जाए। तो यहां जो नेगेटिव था, ये जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देखिए।
पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देखिए, तो वापस क्या होगा, आपने उस आदमी के प्रति पॉजिटिव बनाया, आपके माइंड में उस आदमी के प्रति पॉजिटिव विचार आएंगे और पॉजिटिविटी से ही आपके जो थॉट्स ऑफ जो चेन ऑफ थॉट्स है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये उदाहरण अच्छे से समझ में आया होगा कि भावना से ही भावना को बदला जा सकता है। जो भाव है वो ही हमेशा पहले बनते हैं। किसी ने जब हम पढ़ते थे तो एक बार मैंने सवाल किया था सर से, जनरली थोड़ा सा था माइंड के अंदर कि सर भाव पहले आते हैं या विचार पहले आते हैं, भाव पहले आते हैं या विचार पहले आते हैं, बड़ा कंफ्यूजन है विद्यार्थी। कंफ्यूजन इसलिए है कि हर कोई सोचेगा कि विचार आएगा तभी भाव बनेंगे, या कोई मेरे जैसा ऐसा हो कि नहीं भाव पहले आएंगे तभी विचार बनेंगे। तो जो इसका जवाब मुझे मिला वो था कि व्यक्ति के अंदर पहले भाव बनते हैं फिर विचार। सर मेरे ख्याल से आप इस चीज को नहीं समझ पाए तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक होता है भाव, एक होता है विचार। भाव और विचार, पहले अपन विचार को लेते हैं। विचारों में क्या होता है, विचारों के अंदर जो सामने है उसके प्रति आपको क्या प्रतिक्रिया करनी है, या आपके मन में अनेक प्रकार की क्रियाएं चलती रहेगी या शुरू हो जाएगी। परंतु जो भाव होता है वह आदमी को देखते ही या उसके बारे में सुनते ही पहले मन के अंदर उस चीज का प्रकटीकरण हो जाता है। जैसे मान लीजिए नाम आता है ओसामा बिन लादेन, क्या वो अच्छा आदमी था? नहीं। तो अब आपसे पूछा जाए कि इस चीज को समझना भाव और विचार, तो जो ओसामा बिन लादेन था जिसका नाम आपके सामने आया, सबसे पहले मन में वो चीज आई क्या कि वह व्यक्ति गलत था, या ये तो हो जाएगा सॉरी विचार जो आपके मन में है वो तो हो जाएगा विचार। परंतु जो सबसे पहले आने की बात है वो है भाव। आप उसकी इमेजिनेशन करेंगे, उसकी इमेजिनेशन करेंगे कि वास्तव में वो सही नहीं है, सही नहीं था। और अब जब व्यवहार की बात आती है, जहां व्यवहार की बात आती है उस समय आपके विचार शुरू होते हैं। तो अगर सरल शब्दों में विद्यार्थी इसको समझना चाहिए चाहो कि भाव या विचार दोनों में से पहले कौन सी चीज आती है, तो पहले भाव आते हैं। और जब बात व्यवहार की आ जाती है, व्यवहार की बात आ जाती है तो उससे विचार बनते हैं। फिर आप व्यवहार करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत करते हैं या विचार करते हैं। कोई कहता है कि आपको उससे मिलना चाहिए, आप विचार करेंगे, आप विचार करेंगे उसके ऊपर, मुझे मिलना चाहिए नहीं चाहिए। अपने विवेक बुद्धि के बल पर आप इसको अपनाएंगे। और भावना है उसके द्वारा व्यवहार को भी बदला जा सकता है। जो अगली बात महर्षि पतंजलि ने बताई है, जो भावना होती है उसके द्वारा हम किसको बदल सकते हैं, व्यवहार को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं कि जहां आपको समझाया कि पॉजिटिव नेगेटिव था, आपने जब उसको आफ्टर कोई मतलब गुड वर्क किया उसके बाद उसकी तरफ आप पॉजिटिव सोचने लगे, उसके बारे में आप पॉजिटिव भाव बनने लगे, पॉजिटिव भावना होगी, तो क्या होगा, जब उसके प्रति भावनाएं अच्छी होगी तो उस व्यक्ति के प्रति जो आपका व्यवहार था, वही व्यवहार चेंज हो गया।
पहले कैसा था, नेगेटिव थॉट थे तो उस व्यक्ति के प्रति कैसा आपका व्यवहार था, नेगेटिव। और जब व्यक्ति अच्छा हो गया, आपने पॉजिटिव थिंक बना ली उसके प्रति, तो आपका व्यवहार कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भावनाओं के द्वारा भावनाओं को बदला जा सकता है और भावना से ही व्यवहार को बदला जा सकता है। साधना के क्षेत्र में विक्षेप या विघ्न बाधक तत्व हैं। जो विक्षेप हैं, जो वह बाधक तत्व हैं, इन्हें दूर करने के लिए महर्षि जो पतंजलि हैं, उन्होंने सूत्र की रचना की है। सूत्र की रचना की है। सूत्र इस प्रकार से, मैत्री कर्म मुदितो पेक्षाणाम, दो टुकड़ों में इसको बोलता हूं, मैत्री करुणो मुदिता, मैत्री करुणा मुदिता पेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। जो महर्षि पतंजलि ने जो सूत्र दिया है वह है मैत्री करुणा मुदितो पेक्षाणाम सुख दुख विषय, सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। अर्थात सुख दुख पाप और पुण्य के विपरीत मैत्री करुणा मुदितो और उपेक्षा की भावना के अनुष्ठान से ही चित्त निर्मल हो जाता है। मैत्री का भाव रखने से, करुणा का भाव रखने से, मुदित का भाव रखने से और उपेक्षा की भावना के अनुष्ठान से ही जो आपका चित्त है वह निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। साधना काल में साधक अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है। जो साधना काल होता है उसमें बहुत सारे अन्य व्यक्ति भी उसको मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जो साधना काल का जो समय होता है वो व्यक्ति हर दिनों से मिलता है, हर प्रकार के उसको लोग मिलते हैं। तो जो लोग मिलते हैं उनका स्वभाव भी अलग अलग प्रकार का होता है। यदि व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार साधक उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकेगा तो उसकी मन स्थिति इससे प्रभावित हो सकती है। अतः धर्मी अधर्मी सुखी दुखी आदि के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाए कि साधक का मन विचलित न हो सके। जो भी व्यक्ति साधक को मिलता है उसको ये मान करके चलना चाहिए कि जो योगी है, जो साधना करने वाला है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करें ताकि उस साधक का मन विचलित न हो। इसलिए साधना के क्षेत्र में इन मलों के निष्कासन अर्थात इस जो साधना को इफेक्ट कर रहे हैं, जो विचार इफेक्ट कर रहे हैं, उसका निष्कासन करने के लिए सूत्रकार ने मैत्री करना मुदित और उपेक्षा इन चार भावनाओं का वर्णन किया है जो चित्त को प्रसन्न रखने में सहायक होते हैं। विद्वान चित्त के मलों का, कालुष्यों का वर्णन किया है जो तमोगुण और रजोगुण का परिणाम है। जो विद्वान पुरुष हैं उन्होंने जो चित्त की जो गंदगी है, जो कालुष है, उसको दूर करने का वर्णन किया है जो तमोगुण और रजोगुण का परिणाम बताए गए हैं। जो कालुष है, जो चित्त का मेल है, वह किसका परिणाम है? तमोगुण और रजोगुण। पहला है ईर्ष्या कालुष। दूसरे व्यक्ति के गुण, यश, प्रतिष्ठा, धन, दौलत आदि को देखकर होने वाला मल ईर्ष्या कालुष्य है। दूसरा कालुष्य है परोपकार चिकित्सा कालुष्य, अर्थात दूसरे व्यक्तियों को अपने से प्रतिकूल मानकर उनकी बुराई करना अथवा उनका अपकार करना, उनका अहित करना या उसकी भावना रखना परोपकार चिकित्सा कालुष्य है। तीसरा है असूया कालुष्य। दूसरे व्यक्तियों के गुणों में दोष देखना, विद्वानों को मूर्ख समझना, संत को पाखंडी समझना, उन्हें उस रूप से प्रचारित करना असूया कालुष्य है। विपरीत अमर्ष कालुष्य। दूसरे से किए गए
अपमान या कटु वचनों को सहन कर उससे बदला लेने की चेष्टा करना कामरस्य कालुष्य है। चित्त का जो मेल है वह इन्हें 4 कालुष्य के अंदर बताया गया है। और आज हमारा जो चित्त स्थिर करने का जो टॉपिक था उसके अंदर जो उपाय बताए हैं वो एकाग्रता का अभ्यास और भावना का अभ्यास है। 2 चीजें आपको बताइए। कल हम बात करेंगे प्राणों का संयम, इंद्रियों का अवलोकन, शोक रहित आलोक का दर्शन और वीतराग महापुरुषों पर एकाग्रता। जो आगे चित्त स्थिर करने के लिए उपाय बताए गए हैं उनके ऊपर अपन अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।